कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुआ किसान। पूर्वी रिंग रोड में जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध। इंदौर में पूर्वी रिंग रोड के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान एक किसान तेज धूप में बैठने के कारण बेहोश हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल अस्पताल भिजवाया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पूर्वी रिंग रोड और आउटर रिंग रोड परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। किसानों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में उनकी मांगों और आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पूर्वी आउटर रिंग रोड योजना की खिलाफत करते हुए इंदौर जिले के सैकड़ों किसान गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में अर्धनग्न प्रदर्शन करने पहुंचे। किसानों का आरोप है कि आउटर रिंग रोड योजना में उनके हजारों बीघा जमीन आ रही है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सरकार द्वारा जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा इस योजना का किसानों के द्वारा लंबे समय से विरोध किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में किसानों ने नारेबाजी करते हुए खेती किसानी के क्षेत्र में सरकार द्वारा मिले प्रशस्ति पत्र और शील्ड भी जिलाधीश को लौटाने की बात किसानों द्वारा कही गई। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन होगा। आपको क्या लगता है, तपती धूप में प्रदर्शन कर रहे किसानों को प्रशासन की तरफ से कोई राहत मिलेगी या फिर उन्हें एक बार फिर ऐसे ही प्रदर्शन करना होगा? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है और सच्ची खबरें बिना शोर के देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोच 360+ इंदौर। किसान इंदौर के यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं। क्या मामला है, किस मामले में ज्ञापन देना है? किसान इंदौर जिले के ये पूर्वी आउटर रिंग रोड जो शासन द्वारा निकाली जा रही है, उसके विरोध में उसको निरस्त करने के लिए सारे किसान आज यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं अपनी बात रखने। और कलेक्टर साहब जब तक नहीं सुनेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यही खाना बनाए, यहीं रुकेंगे, यहीं रात रुकेंगे और हमारी बात मनवा के, हमारी बात करके, हमारी बात उनके सामने रख के फिर जाएंगे किसान। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि ये आउटर रिंग रोड की इंदौर पूर्वी रिंग रोड की जरूरत नहीं है, इसे निरस्त किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पूर्वी तरफ 3-4 रोड है। एक रिंग रोड जो इंदौर के अंदर है, एक बाईपास है, एक RI2, एक RI3, ऐसी 4-5 रोड बनी हुई है, चल रही है। पूर्वी रिंग रोड की जरूरत नहीं है। मैं सभी किसानों की यही मांगे कि ये रोड निरस्त किया जाए और अगर आपको बनाना है तो 161 का जो अलाइनमेंट है उस पे आप बनाएं और किसानों को 4 गुना, जो बाजार मूल्य से 4 गुना का मुआवजा दे। हम यही बात रखना है। किसान बोल रहे हैं कि हमारी जमीन जो बहुत उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है, जबकि सरकारी भूमि हर गाँव में सरकारी भूमि है। उस सरकारी भूमि, फॉरेस्ट की भूमि, उस पे से अगर आप निकालते तो जमीन निकल जाएगी। बंजर जमीन पे तो निकालो तो किसानों का जो उपजाऊ जमीन है, जो इंदौर जिले की पूरे देश में, पूरे विदेश तक हमारा आलू, प्याज, लहसुन और गेहूं, जो हमारा मालवा इसमें फेमस है कि हमारी खेती बहुत दूर तक हमारा भाव मिलता है, वो उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है। जो मुआवजा दे रही है वो उचित नहीं है ना, उचित। आज वहाँ जमीनों के भाव 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए बीघा के भाव है और ये 20 लाख रुपए बीघे का मुआवजा दे रहे हैं, तो किसान कैसे देंगे? किसान की मांग है पहली बात तो निरस्त की जाए, क्योंकि हमारी रोड की जरूरत नहीं है। आउटर रिंग पश्चिम में जरूर रोडें नहीं है तो वहाँ निकाल रहे, आउटर रिंग पूर्वी रिंग रोड में जरूरत नहीं है, वहाँ नहीं निकालनी चाहिए। आज आप लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और एक किसान जो अपने जो अवार्ड है वो भी लौटा रहा है। जो किसानों को अवार्ड दिया है, सिर्फ हमारे संतोष सोमतिया जी है, वो विकलांग है और वो जैविक खेती करते हैं, उनको कलेक्टर द्वारा कई अवार्ड दिए, आज वो वापस लौटाना है, इसलिए आए। हम किसान हम चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें किसानों का हमारा हक है, हम खेती करना, हम किसान है, हमारे उससे वंचित नहीं किया जाए, हमारी उपजाऊ जमीन नहीं छुड़ाई जाए। हम किसान 1 इंच जमीन, उपजाऊ जमीन 1 इंच नहीं देंगे। आज अर्धनग्न होकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है और जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहती है, तो हम उसके लिए आखिर दम तक लड़ेंगे। जिस तरह जवान सेना का जवान सीमा पे लड़ता है, हमारी जमीन के लिए हम यहाँ लड़ेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौतम बंटू गुजर, मैं मोरद हाट का किसान हूँ और हम किसान आए हुए हैं और एक ज्ञापन दे रहे हैं। क्या मामला है? पूरा मामला ये है पूर्वी रिंग रोड का। पहले हमारी जमीन आर्मी ने ले ली, उसके बाद में रेल भी ले रही और उसके बाद में रोड भी ले रही।
ले रही है, किसानों को बिल्कुल जीरो कर दिया है तीनों ने मिलके। जी, क्या किस तरह की रोड बनाई जा रही है और कितने किसान प्रभावित होने वाले हैं इससे? किसान 300 मीटर का इनका एरिया है और बहुत किसान प्रभावित हो रहे हैं और उनके कुएं, होल, ट्यूबवेल वगैरह सब जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कृषि जो है उपजाऊ भूमि है, क्या कहना चाहेंगे इसके दो हिस्सों में बट रहे हैं। खेती, हाँ, खेती बहुत उपजाऊ है और हम देना नहीं चाहते इसको। क्या इससे खेती दो हिस्सों में बंटने जा रही है? जी हाँ, और इससे भारी नुकसान है किसानों को। क्या जो हमारी सरकार- जीविका का जो साधन है जी। वो आप ये छोड़ा दिए है। जो सरकार मुआवजा दे रही है, क्या वो भी सही नहीं है? नहीं, वो मुआवजा? कुछ भी नहीं है वो मुआवजा। जी, आज आप लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और अपने जो अवार्ड सरकार ने दिए वो लौटा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का विरोध हो रहा है इस मामले में? हाँ, लौटा देंगे। जी, आज अर्धनग्न होकर क्या चेतावनी है सरकार को आपकी ओर से? सरकार को ये चेतावनी है, या तो इसको निरस्त किया जाए या फिर उचित मुआवजा बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो क्या रहेगा आपका अगला कदम? वो अब अगला कदम और आगे जाके बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका नाम और पद बताइए। सचिन पाटीदार, गवली पलाशा से हूँ, किसान। देखिए, ईस्टर्न रिंग रोड में भूअर्जन संबंधी मामलों पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और जिनकी दो प्रमुख मांग है, एक तो मुआवजा बढ़ाया जाए और दूसरा अलाइनमेंट चेंज किया जाए। इसके आधार पर इन्होंने प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, उनसे लगातार बात की जा रही है। इस तरह की मांगे वेस्टर्न रिंग रोड में भी आई थी, जिसका हमने निराकरण किया था और अब इनकी मांगों का भी हम शासन स्तर पर और बैठकर जो भी नियम अनुसार समाधान हो सकता है उसका निराकरण करेंगे। बेहोश की तो सूचना नहीं है, एक तेज धूप जरूर है तो उनको अलग कर दिया गया है। यहाँ मेडिकल और एम्बुलेंस सुविधाएं हमारी हैं, पानी आने की व्यवस्था सभी उपलब्ध है। प्रदर्शन कर रहे हैं और एक रेसिडेंसी में स्वागत किया गया है, क्या कमी रह गई सर जो उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, प्रदर्शन तो उनका जो उनकी मांग है वो मांग को रख रहे हैं। इसमें जो गाइडलाइन का जो इशू है, जैसे वेस्टर्न रिंग रोड जब बना था तो हमने उनके सारे मुद्दे सॉल्व किए थे, तो इनके भी सारे मुद्दे शीघ्र सुलझा लिए जाएंगे। सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे।